छोटी बहन ने सगी बड़ी बहन को ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमा मौका से फरार हो गई। पुलिस आई, तहकीकात हुई, मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो मामला तहकीकात के बाद सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। परेशान हैं, सबके दिल दहल गए कि कैसे छोटी बहन ने सफाकियत की हर हद पार करके अपनी सगी बड़ी बहन को ईंटों के वार करके कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये मामला क्या है, वजह अनाद क्या थी और किस वजह से छोटी बहन ने अपनी सगी बड़ी बहन को ईंटों के वार करके सफाकियत की हर हद पार करके कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है उकाड़ा के चक नंबर 1/4L में। 3 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम है आसिया, फिर नसरीन और फिर साइमा। इन तीनों बहनों के वालिद का इंतकाल हो चुका है। वालिद के इंतकाल के बाद इनकी वालदा ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि इन दोनों का बाप और माँ बनकर ख्याल रखा और इनकी शादियां की। तीनों के लिए रिश्ते ढूंढे। सबसे पहले आसिया की शादी करवाई नवीद नामी शख्स से, फिर नसरीन की शादी हुई जमील से। अब साइमा सबसे छोटी है। साइमा किसी शख्स को पसंद करती थी, उसका नाम था उमैर, और उसके साथ शादी करना चाहती थी। अब साइमा ने ये सारी सूरत हाल अपनी पसंद अपनी वालदा को बताई। वालदा ने तहकीकात करवाई, छानबीन की, तो पता चला कि उमैर, जिसका ताल्लुक हाफजाबाद से है, वो नशा करता है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। वालदा ने ये तमाम बातें कि मैंने उमैर के बारे में छानबीन करवाई है, वो नशा करता है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, तो तुम्हारी शादी उमैर के साथ नहीं हो सकती। ये सारी बातें वालदा ने साइमा को बताई। अब साइमा बजिद है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमैर के साथ करूंगी। अब वालदा भी दूसरी जानिब अपनी बात पर बजिद है कि मैं देखती हूं कि तुम्हारी शादी उमैर के साथ कैसे होती है। नाज़रीन, कुछ अरसा तो इस मामले पर बहस रहती है, लेकिन फिर साइमा एक रोज घर से भाग जाती है और भागकर उमैर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। अब जब साइमा घर से भागी तो मां ने साइमा के साथ कता ताल्लुक कर लिया। उसे कहा कि आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जीना मरना खत्म है। कुछ दिन के बाद साइमा की अपनी मां को कॉल आती है। कॉल पर वो माफी मांगती है, लेकिन मां कहती है कि याद करो, जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था मुझे कितने लोगों ने कहा था कि दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन मैंने मेहनत मजदूरी करके तुम तीनों बहनों को पाला बड़ा किया, शादियां करवाई। तुम्हारी शादी उमैर से इसलिए नहीं करवाना चाहती थी कि उसका पसे मंजर अच्छा नहीं था, वो नशा करता था। लेकिन साइमा, तुमने मेरी तरबियत का, मेरी मेहनत का क्या सिला दिया। और उसके बाद मां ने कॉल बंद कर दी। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब नसरीन, जो कि इन तीनों बहनों में दूसरे नंबर पर आती है, उसके शौहर जमील का एक हादसे में इंतकाल हो जाता है। अब नसरीन के बच्चे नहीं होते और उसके बाद वो बेवा हो जाती है। नसरीन अपने ससुराल को छोड़कर अपनी मां के घर रहने आ जाती है। 1.5 साल का अरसा गुजर जाता है। मां इस 1.5 साल के दौरान नसरीन को बारहा कहती है कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो, औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन पहले तो रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन फिर तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद एक खालिद नामी शख्स का रिश्ता आता है और खालिद के साथ नसरीन की शादी करवा दी जाती है। कुछ अरसा के बाद उनके यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश होती है। लेकिन फिर खालिद के माली हालात खराब हो जाते हैं। खालिद एक रोज अपनी सास को कॉल करता है और कहता है कि आप जानती हैं कि मैं किराए के घर पर रहता हूं, लेकिन कुछ दिन से मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ कुछ अरसा आपके घर रहना चाहता हूं। जब मेरे माली हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अलग घर में चला जाऊंगा। नाज़रीन, खालिद को उसकी सास कहती है कि बेटा कोई मसला नहीं है, मैं भी घर में अकेली रहती हूं, मेरा भी साथ बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, जितने दिन चाहो तुम इस घर में रह सकते हो। इस तरह खालिद, नसरीन और उसके बच्चे अपनी मां के घर आकर रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं कि एक रोज साइमा रोते हुए मां के घर आ जाती है और आकर कहती है कि अम्मा, मुझसे ससुराल वालों ने मेरे बच्चे छीन लिए हैं, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर तशद्दुद किया और उमैर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है, मुझे माफ कर दो, मैं बेआसरा हो गई हूं, बेघर हो गई हूं, मुझे अपने घर रख लो। लेकिन मां साइमा को कहती है कि जिन पैरों से चलकर इस घर तक आई हो, उन्हीं पैरों से चलकर वापस चली जाओ, तुम्हारा हमसे
कोई ताल्लुक नहीं है। याद करो, जब मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने उमैर के साथ शादी की तो हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तुमने कहा कि रिश्ता ख़त्म होता है तो हो जाए, मैं उमैर को नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, जब नसरीन अपनी छोटी बहन को रोते देखती है, उसकी ये हालत देखती है, माँ की मिन्नत समाजत करती है कि अम्मा जी ठीक है माफ़ कर दो, साइमा वापस आ गई है, उसको अपनी गलती का एहसास है, अब ये कहाँ जाएगी। लेकिन नसरीन को उसकी वालदा कहती है कि अगर तुम अपनी बहन की इतनी ही हमदर्द हो तो तुम भी अपने शौहर और बच्चों को लो और इस घर से निकल जाओ। अब नसरीन चुप हो जाती है और साइमा वहां से चली जाती है। नाज़रीन, कुछ अरसा के बाद पता ये चलता है कि साइमा किसी जायद नामी शख्स के साथ बगैर निकाह के रह रही है। अब ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है। अब इस बात का असर था या फिर उनकी वालदा की उम्र पूरी हो चुकी थी, उनका एक रोज इंतकाल हो जाता है। जब मां का इंतकाल होता है, अब उस घर में नसरीन, उसका शौहर खालिद और उनके बच्चे रहने लगते हैं। एक रोज साइमा अपने आशिक जाहिद के साथ उनके घर आ धमकती है और आकर कहती है कि मुझे इस घर में रहना है, अगर तुमने मुझे इस घर में रहने की इजाजत नहीं दी तो जितनी तुम्हारी माँ थी उतनी ही मेरी माँ थी, मेरा भी इस घर में इस जायदाद में हिस्सा है, इस घर को बेचो और मुझे मेरा हिस्सा दो। अब नसरीन कहती है कि कौन सा हिस्सा, अम्मा ने जीते जी तुमसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। अब साइमा जवाब नहीं देती, बल्कि उसका आशिक जाहिद दरमियान में आता है और नसरीन से कहता है कि जरा जुबान संभाल कर बात करो, मेरे बड़े ऊंचे ताल्लुकात हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं देखता हूं कि तुम हमें हमारा हिस्सा कैसे नहीं देती। उसके बाद नसरीन साइमा से कहती है कि तुम में कोई शर्म गैरत नाम की चीज है, पहले तुम घर से भाग गई और उसके बाद जब शोहर ने तलाक दी तो तुम अपने आशिक के साथ बगैर निकाह के रहने लगी। अब साइमा नसरीन की बात सुनकर हत्थे से उकड़ जाती है और अपनी बहन के साथ लड़ाई करने लगती है। जाहिद दोनों को छुड़वाता है और साइमा को लेकर निकल जाता है। अब नसरीन को पता है कि साइमा जिन लोगों के पास है वो आराम से नहीं बैठेंगे, हमसे ये घर छीन लेंगे। अब नसरीन फैसला करती है कि मैं इलाके के चौधरी के पास जाती हूं, उनसे दरखास्त करती हूं कि आप ये मामला हल करवाओ। नाज़रीन, 27 जून की रात को नसरीन चौधरी साहब के घर जाने लगती है कि सारा मामला उन्हें बताऊं। अब इस बात की भनक साइमा और जाहिद को लग जाती है। रास्ते में साइमा और जाहिद नसरीन को रोकते हैं, हाथापाई होती है। अब यहाँ पर साइमा सफाकियत की हर हद पार कर देती है, ईंटें उठाकर अपनी सगी बड़ी बहन पर वार करती है और इस कदर मारती है कि वो बेचारी लहू लुहान होकर बेहाल होकर गिर जाती है और साइमा और जाहिद मौका से फरार हो जाते हैं। कोई शख्स नसरीन को देखता है, 15 पे कॉल की जाती है, इलाके की पुलिस आती है, नसरीन को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाता है तो पता चलता है कि नसरीन का इंतकाल हो चुका है। अब जो खालिद है उसकी मदियत में मुकदमा दर्ज किया जाता है, तहकीकात होती है, पुलिस छापे मारती है, साइमा और जाहिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर साइमा और जाहिद बताते हैं कि सिर्फ जायदाद के लालच में हमने नसरीन को रास्ते से हटा दिया। नाज़रीन, सिर्फ एक छोटा सा घर, लेकिन उसके लालच में छोटी बहन ने अपनी ही सगी बड़ी बहन को मार दिया। वो बहन जिसने इस बहन के लिए अपनी वालदा से लड़ाई की, उनकी मिन्नत समाजत की। इसीलिए कहते हैं कि क़यामत बहुत नज़दीक है, अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, लोगों का खून सफ़ेद हो चुका है। नाज़रीन, ये ऐसा वाक़या था जिसने उकाड़ा को हिला कर रख दिया, लोगों का अपने सगे रिश्तों पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन, आप इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।